अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट जो हमारी पैरासाइटोलॉजी है उसकी मार्किंग कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी बहुत है। लेट्स गो। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए इजी कौन से टॉपिक हैं, तो वो अभी हम देख लेते हैं। अब हम पैरासाइटोलॉजी के बेसिक से चलते हैं। ये डायग्राम जो है ये पास्ट पेपर एससीक्यू है, आपको आनी चाहिए। बेसिक डिवीजन बहुत पहले आया था, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपके ज़हन पे हो कि डिवीजन हुई कैसे, है ना। उसके बाद ये रीडिंग वाला है, बेसिक है। इसमें काम की जो चीज है ना सर, इसमें काम की चीज है ये वाला। डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, डेड एंड होस्ट क्या होता है। ये एमसीक्यूज भी हैं, एससीक्यू भी हैं, वाइवा क्वेश्चन भी हैं, और यहां से एमसीक्यूज डेफिनेशन दे के आपको लिखना होता है कि ये डेड एंड होस्ट है, तो ये आपको नहीं भूलना। इज़ोनोफिलिया होता क्या है, क्योंकि आप बहुत दफा पढ़ेंगे, फार्मा में पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, तो बेसिक डेफिनेशन आपको इसकी भी पता हो। ओवा क्या होता है, तो बेसिक डेफिनेशन कर लें, क्योंकि आगे यही आपकी बेस है और ये आपके लिए अच्छी साबित होगी। अब हम पहला चैप्टर करते हैं प्रोटोजोआ का। इसमें से हमने एंटीमियोबा हिस्टोलिटी का करना है, तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कौन से आपने करने हैं। देखिए, आपने पूरी स्केची में कुछ भी प्रोटोजोआ नहीं छोड़ना। आप छोड़ेंगे तो बुक से छोड़ेंगे, स्केची से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज स्केची में अगर आपको मिनिमम भी पता होगा 2 to 3 मिनट का भी एक आपको पैरासाइट है, तो आपके लिए सफिशियंट है। एंटीमियोबा आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर के हवाले से ये सारे इसके एमसीक्यूज हैं। 4 न्यूक्लियाई होते हैं, ये वाली पॉइंट भी आपको पता हो। पैथोजेनेसिस इसकी पास्ट पेपर में पूछी जा चुकी है। फीकोर और रूट इसका ट्रांसमिशन है, तो ये मैंने मार्क किया हुआ स्टार का, ऑलमोस्ट स्टार ही दिख रहा है, तो ये काइंडली नोट कीजिएगा। ये जो है पास्ट पेपर एससीक्यू है, तो ये टेबल छोड़ दें। ये पूरे जितने भी समराइज किया हुआ ये हम एंड पे करेंगे। आप ये पैथोजेनेसिस अच्छे फ्लास से अल्सर बनाता है, स्केची में भी बताए हुए, ये सारे एमसीक्यूज में भी आते हैं, लीवर में भी बनाता है, तो ये आपको आना चाहिए। क्लिनिकल फाइंडिंग जो है ये सारी इसकी सिनेरियो में दी जाती है, एंकोवी पेस्ट, तो आप इससे आप अंदाजा लगाते हैं कि ये एंटीमियोबा का सिनेरियो है, तो आप लिखते हैं कि ये जो हमें डिजीज हुई है ये एंटीमियोबा हिस्टोलिटिका से हुई है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये वो खुद दे देता है आपको, इसी से आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आप वहां पे लिख सकेंगे कि ये एंटीमियोबा है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये स्टार देखें, एससीक्यू है, आपका आ चुका है। आपने इसकी लिखना है, पॉइंट्स में लिखते हैं कि पहले हम जो है इसको इसके जरिए कर सकते हैं, फिर ONP टेस्ट करते हैं, और उसके बाद PCR करते हैं, सीरोलॉजिक टेस्टिंग। तो इस तरह आपने पॉइंट्स में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना कि आप पूरा छाप देंगे। आप नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे कि ये कर सकते हैं, नंबर 2 पॉइंट पे ये कर सकते हैं, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, तो 5-6 हेडिंग आप बना के लैब डायग्नोसिस कर देंगे। ट्रीटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो स्केची में बता दी वो आपने, अगर आपको याद रहती है तो ठीक है, वरना उसकी भी जरूरत नहीं। आपने ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पूरी माइक्रोबायोलॉजी में किसी की नहीं करनी, एक की करनी है, किसी की वो मैं बता दूंगा। जैसे ट्रीटमेंट करनी है आपने मलेरिया की, मैं आपको बता देता हूं, वो बस मैं बता दूंगा। ये वाला टेबल आपको आना चाहिए, बहुत अहम है। जियार्डिया लैम्बिला आता है, आपको जियार्डियसिस कराता है। ये डायग्राम बस एक दफा देख लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लें, ये आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये एससीक्यू में ये बनाना पड़ सकता है आपको पेपर के अंदर ना, या ऑस्पी के अंदर। अच्छा, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहां से आप ट्रोफोजाइट की आपको शेप होगी। तो पैथोजेनेसिस ये पूछी नहीं हुई, एक दफा रीड कर लें। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी नॉन ब्लडी डायरिया एमसीक्यूज में आती हैं। लैब डायग्नोसिस आपको पता हो कि इसके लिए स्ट्रिंग टेस्ट करते हैं, तो ये आप इस लाइन को देख लीजिएगा, ये एज सच पास्ट पेपर नहीं पूछा गया। अच्छा, ये जो आप ये डायग्राम्स देख रहे हैं ये आपकी ऑस्पी के लिए है। ये है फ्लास शेप अल्सर। ये ऑस्पी में एज सच ये माइक्रो फोटो लगी हुई होती है प्रिंट करके, कलर प्रिंट में, तो आपको डायग्नोसिस करना होता है। इसी तरह ये भी लगा होता है, और ये डायग्राम, तो ये ऑस्पी के लिए डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है इसमें 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैथोजेनेसिस और डायग्नोसिस करना नहीं है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन नहीं करनी। और उसके बाद जो डायग्राम है वो आपकी ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रीड करें, कुछ भी नहीं है, इसको देख लीजिए, ये डायग्राम। उसके बाद जो है ये हमारा नया हुआ था, तो ये इसका नाम था क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये करना है आपने, जनरल आपने रीड करना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करें। फीकोरल ट्रांसमिशन डायग्नोसिस देख लें। और डायरिया कराता है वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया, बस काम की बात ही यही है इसमें, बस आगे चलें। ट्रिकोमोनास वेजिनलिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमारे प्रॉफ का पहला एमसीक्यू ट्रिकोमोनास से था, मेरा गलत था, यही मसला हुआ था। उन्होंने पूछा था, अगर मैं आपको
इट एग्जिस्ट ओनली, ये लाइन देख रहे हैं, उन्होंने ऐसे पूछा था कि मुझे ये बताएं कि ऐसा पैरासाइट का नाम बताएं, जो ऐसा प्रोटोजोआ का नाम बताएं जिसका ओनली ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है। मैंने बुक सही से पढ़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ स्केच ही पढ़ी थी। अगर मैं बुक पढ़ी है आपके सामने लेकिन उस वक्त याद ही नहीं था, मेरा गलत हो गया, आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमारे वो मोस्टली क्लास का ठीक था, मेरे अलावा बाकी सब बच्चों का। तो आपने इस लाइन को, ये देख रहे हैं, इसके इस तरह वो पूछता है, क्योंकि हमारा एमसीक्यूज का पेपर बहुत इजी भी था तो इस वजह से उन्होंने बुक से ये पैथोजेनेसिस इसकी पूछी हुई है, पास्ट पेपर है, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। क्लिनिकल फाइंडिंग भी पास्ट पेपर है, ग्रीनिश स्टार जो था स्केच ने भी अच्छा बनाया, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। और ये लैब डायग्नोसिस इसका करिएगा, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन स्केचिंग है जो बताइए। एमसीक्यूज आप कर लें, बस हो जाएगा आपका। ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप देखिएगा। नॉर्मल आरबीसी हैज डफी एंटीजन फॉर प्लाज्मोडियम। जो सिकल सेल का पेशेंट होता है उसमें एंटीजन ही नहीं होते, लिहाजा सिकल सेल का पेशेंट प्लाज्मोडियम से के इन्फेक्शन से बच जाता है। हमारे में डफी एंटीजन होता है तो वो उसके साथ अटैच करता है तो आगे उसका साइकिल कंटिन्यू होता है। सिकल सेल के पेशेंट में डफी एंटीजन ही नहीं है तो वहां पे मलेरिया नहीं होता। तो इसको बस ये 2 लाइनें मैंने लिख ली थी। प्लाज्मोडियम का आपने जरा करना है, स्केची ने अच्छा बताया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, पूछी जाती हैं। 30 मिनट ये याद करने वाली चीजें, आप इसको, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ये जो है ये डेफिनेशन, ये शिजोगनी और स्पोंजोगनी, ये बस पता होना चाहिए, पूछते तो नहीं है। ये टेबल जो है ये सम अप है इस पूरे चैप्टर का, इसको आप एंड पे देख लें। पैथोजेनेसिस इसकी डिस्ट्रक्टिव रेड ब्लड सेल, यहां से वो पूछता है, ये एससीक्यू है, यहां से एससीक्यू शुरू होता है, यहां से। तो उसने एक सिनेरियो शायद दिया हुआ है तो वो पूछता है क्या क्या हो जाता है, सेरिबुलर मलेरिया का आपको पता हो, या डार्क कलर पेशेंट का यूरिन आना शुरू हो जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्केची ने बनाया हुआ ना, टर्शियन कौन सा होता है, 72 घंटों वाला और जो 48 घंटों वाला, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो है ना पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी, यहां से एससीक्यू आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी, एमसीक्यूज भी आपका आता है। ये आपको ड्रा करना आना चाहिए। ये आपने इतनी प्रोफिशिएंसी से ड्रा नहीं करना वहां पे, यानी कि आपने टाइम भी बचाना है। 5 मिनट 5 नंबर के एससीक्यू के लिए तो आ जाती है डायग्राम, तो आप नाम ही लिख दें, एरो घुमा के अच्छा सा मार्कर से नाम ही लिखते जाएं। वो पैरासाइट ड्रा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ड्रा करते हैं तो अच्छी बात है। सिंपल अगर आप एरो लिख के और नाम लिखते जाएं, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये शिजोंट है, और ये ह्यूमन लीवर स्टेज है, ये ब्लड स्टेज है, फिर पैरासाइट में, और आपको इससे पैरासाइट की बनाने से ज्यादा आप ये पहले बनाएंगे, ठीक है। ये ह्यूमन लीवर स्टेज और ह्यूमन ब्लड स्टेज कवर कर लें, अगर ये आपकी कवर होती है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये फिर आप बाद में कवर कर लें टाइम के हिसाब से, लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं आती बनाने वाली, लेकिन फिर भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल सिनेरियो डायग्नोसिस ही मोस्टली पूछते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। और पी विवेक्स ओवेल जो है वो डोरमेंट फॉर्म है, यानी कि वो बाद में भी आपके लीवर में डोरमेंट हो जाती है, बाद में भी रीअपियर हो सकती है। जो फैल्सिफॉर्म मलेरिया वो नहीं होता, तो ये चीजें भी आपसे पूछते हैं। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी एससीक्यू है, पूछा जाता है किस तरह आप क्लिनिकली डिटेक्ट करते हैं, और ये जो है आपको आना चाहिए फैल्सीपैरम का कैसे, ये सारा आपको क्लिनिकल फाइंडिंग भी एससीक्यू है। और फैल्सीपैरम की क्लिनिकल फाइंडिंग स्पेशल पूछी गई है। ये आपकी ऑस्पी क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए। ऊपर देख ले, मैंने कुछ लिखा होगा, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना कोई इतनी बात नहीं है। तो ये वाली डायग्राम, ये दोनों ऑस्पी की हैं, ये बनाना शेप है, ये आपसे पूछा जाता है। ऑस्पी के अंदर ये आपसे पूछा जाता है। तो हम आगे चलते हैं। लैब डायग्नोसिस कोई 5 से 6 मरतबा इसका पूछा गया है आपको, सारे का सारा आपने जितना भी है। पहले थिक स्मेयर करते हैं, आप थिक स्मेयर लिखेंगे टू आइडेंटिफाई फ्ला, थिक स्मेयर टू आइडेंटिफाई फ्ला। फिर आप लिखेंगे कि हम इसमें ये उसमें देखते हैं, माइक्रोस्कोप पे देखते हैं बनाना शेप अपीयरेंस हो। फिर हम इसका, अगर आप ये स्कूफनर डॉट आपको पता हो, इलाइजा भी करते हैं, पीसीआर, तो ये सारा आपने पॉइंट्स में लिखना। आप 8 लाइनें लिख दें, 8 लाइनें पॉइंट्स बना के आपके नंबर पूरे, या 5 लाइनें जितनी आपकी बनती है। ट्रीटमेंट इसका करना है, मलेरिया का ट्रीटमेंट बहुत अहम है, क्योंकि आपका जो है ये स्केची ने भी आपको याद करा देगा। ये टेबल आपको आना चाहिए, पूछा जाता है। प्रिवेंशन भी इसकी देख लें, तो इसकी प्रिवेंशन भी देख लीजिएगा, याद नहीं करनी, देख लें। कीमो यानी कि हम उसको, अगर वो उस एरिया पे जा रहा है जहां पे ये ज्यादा फैला हुआ है, तो हम उसको पहले ही दे देंगे ऐसे ड्रग, क्लोरोक्विन दे देंगे ताकि इसको मलेरिया ना हो। तो इसको टोक्सोप्लाज्मा गोंडी आपने करना है।
आपके सिलेबस में ये मिक्सचर है, लेकिन यहाँ से पास्ट पेपर, यहाँ से आपको ये जो स्केची ने करा दिया उसके लिए काफी है। ये इसकी लैब डायग्नोसिस में पूछा गया है पास्ट पेपर में। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी आपने नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट है किस तरह ब्रेन के अंदर ये कराता है। स्केची ने बहुत प्यारी वो बिल्ली वाली बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा। तो ये लैब डायग्नोसिस इसका पास्ट पेपर है। बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। क्लिनिकल फाइंडिंग, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, पैथोजेनेसिस पूछी नहीं हुई, आपको पता हो। ट्रांसप्लेसेंटल इसकी ट्रांसमिशन है, तो ये आपसे पूछ सकता है, सही है। तो ट्रीटमेंट नहीं करना, ये डायग्राम नहीं करनी। नोमोसिस्टिस जिरोविकी स्केची ने दिया हुआ है फंगस वालों में, सही है। ये फंगस भी है, पैरासाइट भी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर अपना जो है फंगस में जाके वहां पे दिया हुआ है, पैरासाइट में आपको नहीं मिलेगी, है सही। ये डायग्राम देख लें, ये भी देख लें। ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रीड मारें, यहाँ ये रीड मारें, इससे एससीक्यू एज सच नहीं आया हुआ, बस एक दफा रीडिंग करें तो ये आपका हो जाएगा। लैब डायग्नोसिस देख लें, हो जाएगा। ट्राइपेनोसोमा 2 है, क्रूजी आपने करना है। शेगास डिजीज ये पूछी जाती है, इसमें रीड्यूइड बग होती है। इसमें जो है आपका मेगा कोलोन, मेगा एजोफेगस और मायोकार्डियल डिजीज कराता है, तो हार्ट की डायलेशन कराता है, तो डायलेटेड मायोपैथी कराता है। तो ये आपके 3 सिम्टम है, स्केची ने बनाए हुए हैं। बाकी क्लिनिकल फाइंडिंग देखें, ये इसको देख लें, मेगाकोलोन मैंने आपको बता दिया, कार्डिक मसल। लैब डायग्नोसिस देखें, यहां से आपको एमसीक्यूज पूछा गया है, एससीक्यू एज सच अभी तक कोई नहीं आया, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस रोडिन्स, यहां से आप छोड़ दें, बेशक स्केची से कर लें, तो अगर उसने दिया हुआ है तो बस ये आपको बता देता हूं इसमें पॉइंट क्या है। बस आपको नाम पता हो कि ये भी स्पीशीज होती हैं, उसके बाद ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप ये वाली लाइन देख लें और ये डायग्राम देख लें, क्रूजी की है, और ये स्लीपिंग सिकनेस कराता है, बस यही पता हो, स्लीपिंग सिकनेस कराता है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, गैम्बी ये स्केची ने बनाया हुआ, बस इतना पता हो, बाकी कुछ नहीं। एक एमसीक्यूज के लिए ये डायग्राम आपने नहीं, मतलब के नजर से अब मैंने भी गुजारी हुई है, सच आती नहीं है, आप बस देख लें। अगर आ भी जाए तो फिर अंदाजे से बना दीजिएगा, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं आती, ठीक है ना। लैब डायग्नोसिस करें, ट्रीटमेंट देखें। ये डायग्राम नहीं पूछी जाती, फिर भी देख लें, ऑस्पी में नहीं पूछी जाती। लीशमेनिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, लीशमेनिया डोनोवानी, ये जो है सैंड फ्लाई से होता है। फिर मैक्रोफेज जो है वो किस तरह, ये स्केची ने भी बनाया, इसकी पैथोजेनेसिस आई हुई है। अब एक सिनेरियो था, एक बंदे में फला फला हो गया था, उसमें स्प्लीन एनलार्जमेंट थी, तो वो यही था अपना जो है लीशमेनिया था, लीशमेनिया डोनोवानी। आपको आना चाहिए, इसकी पैथोजेनेसिस पास्ट पेपर है, लैब डायग्नोसिस पास्ट पेपर है, क्लिनिकल फाइंडिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आप पिक करेंगे। अब ये सारी क्लिनिकल फाइंडिंग वो सिनेरियो में दे देगा आपको, फिर अगर क्लिनिकल फाइंडिंग आप कहेंगे लीशमेनिया डोनोवानी था, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, लीशमेनिया डोनोवानी, इसको आपने करना है। ये भी ये नजर से दोहरा लें, ये नहीं आएगा। बाकी स्पीशीज आपने नहीं करनी, इसको आप बचाएं अपना टाइम। बस मैंने एक दफा पढ़ा था कि आ ही ना जाए, लेकिन आता नहीं है, तो आप अगर कोई छोड़ना चाहता है छोड़ भी सकता है, तो अपना टाइम बचाने के लिए बाद में रीड मार ले, नहीं आता क्वेश्चन। एमसीक्यूज करें, आप कर लेंगे। माइनर प्रोटोजोआ में आप सिर्फ ये देखें कि ये स्विमिंग पूल से फैलता है, ये वाला नेगलेरिया, बस स्विमिंग पूल से फैलता है, यही पता। और मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस भी करा सकता है। माइनर प्रोटोजोआ में और कुछ नहीं करना, बस पता था, एक आपको बात बता दी। तो बाकी जो है पैरासाइट अब हमारे रह गए, प्रोटोजोआ हमने कर लिए, वो मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज।